हेलो बच्चों, तो आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले वही जो पहला लेक्चर था, वो लेक्चर हमारा कट गया था। आप उसमें पढ़ा रहे थे क्या, उसमें एल्कीन पढ़ा रहे थे। जो लेक्चर हमारा कट गया था तो उसका हम लेक्चर को फिर से लाए हैं और इसमें हम पढ़ लेंगे, फिर शुरू से पढ़ लेंगे। एल्कीन एल्काइन पढ़ लेंगे, तीनों आज हम क्लियर कर लेंगे। मात्र हमारा 10 मिनट का लेक्चर ये होगा, उसमें पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और आप क्लास 10th में हैं तो इस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि हम इसमें हम पूरा पढ़ा देंगे। एल्केन एल्कीन एल्काइन सब एक लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप प्लीज़ कमेंट करें। क्वेश्चन को लेकर चाहे किसी प्रकार का भी दिक्कत आपको है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हम पढ़ रहे थे हाइड्रोकार्बन, जिसमें पढ़े थे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है क्या, एल्केन आता है, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। देखिए एल्केन, अच्छा पढ़ेंगे एल्केन पढ़ेंगे, एल्कीन पढ़ेंगे, एल्काइन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये बता देते हैं कि एक कार्बन के लिए मेथ, दो कार्बन के लिए इसको बोलते हैं रूट वर्ड्स बोलते हैं। दो कार्बन के लिए एथ, तीन कार्बन के लिए प्रोप, चार कार्बन के लिए ब्यूट, पांच कार्बन के लिए पेंट, छह कार्बन के लिए हेक्स, सात कार्बन के लिए हेप और आठ कार्बन के लिए ऑक्ट। तो हम इसके आधार से, अगर आपको याद नहीं है तो आपसे सूत्र नहीं बन सकते, इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा। तो हर चीज़ नहीं है, ये क्लास 10th का भी है, 9th का भी, और आप क्लास 10th में पढ़ा होगा तो ये जरूरी मिला होगा। और आप क्लास 10th के बच्चे हैं तो जरूरी हम 1 से लेकर 10 तक याद कर लीजिएगा। हम लेक्चर नंबर 2 में बता दिए हैं, हम 1 से लेकर 10 तक सब लिखा दिए हैं। और आप नहीं देखे लेक्चर नंबर 2 को तो लेक्चर नंबर 2 हमारा देख सकते हैं, उसमें सब बता दिए हैं। हम आज पढ़ाते हैं एल्कीन, तो उसमें इसके लास्ट लेक्चर में हमने एल्केन बता दिया था, इसलिए हम एल्केन को थोड़ा शॉर्ट में पार कर देंगे। देखिए जो एल्केन है वो हमारा, इसका सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n + 2। CnH2n + 2, इसमें बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है और इसका प्रंसकरण, इसका क्या होता है प्रंसकरण, इसका प्रंसकरण होता है sp3। जो भी हमारे सिंगल बॉन्ड है जितने, अगर आप उससे कोई पूछे क्वेश्चन कि एल्केन का प्रंसकरण क्या होता है, डायरेक्ट बोलेगा sp3। और दूसरा हमारा एल्कीन, आपको पहले ध्यान से देख लीजिए, आपको बताते हैं कि एल्कीन एल्कीन एल्काइन क्या है, फिर इसको उदाहरण लेंगे, पूरा डिटेल इसको समझेंगे आज। तो देखिए एल्कीन है, एल्कीन का होता है CnH2n। देखिए इसमें क्या था, +2 था, इसमें 2 हट गया, कुछ नहीं है। अब याद के लिए रटना नहीं है, तब समझ जाइए तब पूरा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं एल्काइन, एल्काइन में क्या CnH2n - 2। देखिए पहला, अब एक ट्रिक भी है, सटा के हटा के घटा के, आप वो भी यूज कर सकते हैं। सटा के यानी दो जोड़ के, हटा के यानी 2 हटा के, और घटा के यानी 2 घटा के। तो पहले हम आपको एल्केन पर एग्जाम्पल लेंगे। क्या एल्केन पर, पहले हम एल्केन पर क्या एग्जाम्पल जोड़ लेते हैं, ताकि जो अगर बच्चे पहले लेक्चर हम नहीं देखेंगे तो इस लेक्चर में कवर उनका हो जाएगा। इसलिए आप इसी भी लेक्चर को देखकर आप नंबर उठा सकते हैं। आप क्लास 10 के बच्चे हैं तो हमेशा 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र हो, चाहे पूछ दे कोई फार्मूला, ब्यूटेन का फार्मूला क्या है, तो उससे ऑब्जेक्टिव आपका बनता है। तो पहले हम एल्केन का एग्जाम्पल देखेंगे। तो क्या मान लीजिए हम एल्केन बना रहे हैं, तो एल्केन के लिए क्या है, तो एल्केन के लिए देखिए जो ANE, इसमें मेन रूप से क्या है, देखिए एल्केन ANE, एल्कीन ENE, एल्काइन BNE। तो आपको यहीं से पकड़ना है। जैसे कुछ बोल दे कोई मेथेन, तो मेथेन में क्या रहा है ANE, मीथेन एन यानी ANE। तो आपको इसी से पकड़ना है कि क्या चीज़ पूछ रहा है, एल्कीन पूछ रहा है या एल्काइन पूछ रहा है या एल्केन पूछ रहा है। तो एग्जाम्पल पे लेते हैं, एल्केन का एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एल्केन का हम एल्केन का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हम कार्बन कितने ले लिए, एक कार्बन के लिए लेते। मान लीजिए कार्बन हम 4 कार्बन के लिए, कार्बन के फिर कितने ले लिए, n = 2। मान लीजिए n = 2 ले लिए। तो हम एल्केन का समान सूत्र क्या है, ये देखिए CnH2n + 2। तो हम इस पर इसको पुट करते हैं, तो n का वैल्यू कितना है 2, तो हम पुट कर देंगे 2। H है ठीक, 2 × n यानी 2 और 2 कितना 4 हो जाएगा, 4 + 2 यानी 6। देखिए फिर पूरा करते हैं, ये कितना हो गया, 2 कार्बन C2, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 और 2 6 यानी C2H6। अब इसका नाम लिखेंगे कैसे, आपको ये सिखाते हैं कि इसका नाम कैसे लिया जाता है। तो नाम लिखने के हिसाब से जरूरी क्या है कि आप कार्बन याद रहना चाहिए, हाँ एक कार्बन क्या पढ़ते हैं, 2 कार्बन को क्या पढ़ते हैं। तो हमारा कितना है, अपने कार्बन 2 ठो है, तो हम इसमें देखेंगे कि 2 कार्बन कहाँ पड़ी है। तो सोच सकते 1 2 यानी हमारा 2 कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन क्या है, एथ है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, पहले लिख देंगे एथ, EATH, अच्छी है ETH एथ। अब हम देखेंगे किस ग्रुप का है, तो क्या एल्केन ग्रुप का है, एल्केन का ANE ग्रुप का है। तो हम यहाँ पे क्या जोड़ देंगे ANE, तो क्या बन गया एथेन, क्या बन गया एथेन। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तो हमारा एल्केन हो गया। अब एल्केन को हम
अब हम एल्कीन पढ़ाएंगे क्योंकि हम एल्केन को उसमें डीप से पढ़ा दिए हैं, एल्केन का बॉन्ड स्ट्रक्चर बता दिए हैं, सब कुछ बता दिए हैं। और आप इसका लेक्चर नहीं देखा पहले तो देख लीजिएगा, उसमें एल्केन के पूरा डीप पे चर्चा है। अब हम पढ़ेंगे एल्कीन के बारे में। क्या एल्कीन के बारे में, एल्कीन को हम पढ़ेंगे बढ़िया से। तो इसे पूरा पर रिफ्रेश कर देते हैं, हम एल्कीन पढ़ेंगे। एल्कीन इसका समान होता है CnH2n, बस इसका यही होता है। इसमें हमारा डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड। आप परिभाषा से भी दे सकते हैं कि वैसे इसमें कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड द्विबंध होता है, उसको हम बोलते हैं एल्कीन बोलते हैं। इसका देखिए, अब इसमें हम वैल्यू लेते हैं, यहाँ से वैल्यू उठाते हैं। मान लीजिए कार्बन का वैल्यू मैंने 6 ले लिए, क्या n बराबर 6 ले लिए। तो देखते हैं इसमें क्या कौन सा फॉर्मूला आता है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या n का वैल्यू कितना है 6, फिर क्या है h का वैल्यू कितना है 2 गुना 6 है। देखिए CnH2 फिर n 6 हो गया, तो कितना हो गया C6 6 दिन बार है, यानी H बार है। देखिए यहाँ पर एक चीज कॉमन आपको आएगा, हम दो ही आपको लेते हैं, आपको बताएंगे इसमें क्या कॉमन आता है। मान लीजिए इनके बारे क्या ले लिए हम 4 ले लिए, तब देखिए क्या होता है। C क्या हो जाएगा Cn, n का क्या है 4, फिर क्या है H2 2 तो कांस्टेंट यहाँ पे वही रह जाएगा, 2 का 2 रह जाएगा और n जाएगा 4। तो हमारा क्या आ गया C4H8। देखिए आपको सिखाते हैं क्या जो हमारा एल्कीन है, इसमें क्या है, यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पे 2 है। देखिए यहाँ पर N2N, यानी यहाँ पर कार्बन के दुगना हाइड्रोजन होगा। तो देखिए इसमें 6 दुना 12, यानी कार्बन 6 हाइड्रोजन 12। यहाँ पे देखिए कार्बन 4 हाइड्रोजन 8, यानी इसमें कह सकते हैं इसमें क्या कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है कार्बन से दुगना होता है। आप ध्यान से, जैसे आपको पूछा कोई ब्यूटेन का था, समझे ब्यूटेन यानी क्या, नहीं 4 कार्बन, क्या ब्यूटेन ब्यूटीन पूछेगा क्योंकि हमारा क्या है E है। अब इसका हम पहले सुने, हम नाम लिखना जरूर सिखाते हैं कि नाम कैसे लिखाता है। तो हमारा कार्बन क्या होगा 6 कार्बन, देखिए 6, क्या 6 के लिए लिखते हैं, क्या हेक्स लिखते हैं, क्या हेक्स HEX। अब हम देखें कौन सा ग्रुप का है, तो कौन सा ग्रुप का यहाँ पे ENE, क्या ENE एल्कीन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये लास्ट वाला 3 लेटर ENE एल्कीन। इसी से पूछना है आपको कौन सा ग्रुप का, ENE ग्रुप का, जिसको लेते हैं क्या ENE। तो क्या बन गया हमारा हेक्सीन। तो इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम लिखते हैं क्या, कार्बन कितने है, देखिए ऐसे 1 2 3 4 4 कार्बन है। 4 कार्बन क्या है ब्यूट है, क्या लिख देंगे BUT, क्या यहाँ से लिख देंगे क्या ब्यूट लिख देंगे। और देखिए कौन सा ग्रुप का है, कौन सा ग्रुप का ही है, तो ENE ग्रुप का है, यानी एल्कीन ग्रुप का था। यहाँ पे जोड़ देंगे ENE, तो हमारा बन गया क्या ब्यूटीन बन गया। चलिए तो हमारा एल्कीन हो गया। अब इसमें देखते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जो हमारा एल्कीन है उसमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए आपसे जब C4H8, इसका बोले कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाइए, चाहे इसका संरचना बनाइए। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या करेंगे, कार्बन केट हो, देखिए तो पहले चारों कार्बन खींच लेंगे। देखिए तो एक कार्बन हमारा यहाँ हो गया, शुरू प्रारंभिक बिंदु पर एक कार्बन, अंतिम बिंदु पर एक कार्बन, 2 3 4 कार्बन हो गया। और जो हमारा इसमें है, जो हमारा एल्कीन है उसमें डबल बॉन्ड होता है। तो आप कहीं पे चाहे तो किनारे साइड, जब भी आप डबल बॉन्ड लगाएं तो किनारे साथ लगाएं, वो भी एक बार लगाएं, चाहे तो एल्कीन हो या एल्काइन हो, उसमें जब भी आप डबल बॉन्ड लगाइएगा तो सिर्फ एक साइड लगाइएगा। चाहे तो आप इधर डबल बॉन्ड लगा सकते हैं या तो इधर, अगर आप दोनों तरफ लगाए तो आपका कंपाउंड गलत हो जाएगा और बनाया हुआ भी गलत होगा। इसलिए ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको एल्कीन का बनाना हो तो आप डबल बॉन्ड एक ही तरफ लगाइएगा। तो हमारा हो गया एल्कीन। जैसे देखिए इसका पुट कर दीजिए, यहाँ पर ही जो हमारा कार्बन है इसका 2 बॉन्ड से पूरा हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है 1 बॉन्ड इधर से 2 3 यहाँ पे बॉन्ड पूरा हो गया। तो हाइड्रोजन यहाँ पर 1 होगा, तो 2 3 कितना हो गया 2 3, यहाँ पर क्या होगा 3 2 5 5 3 8, यानी 8 हो रहा है, 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन हो गया। इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बॉन्ड लाइन, इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। आप बोल दिया आपको कि कार्बन का अच्छा शुद्ध पानी है, स्ट्रक्चर इसका बोल दिया तो कैसे पाएंगे। तो भाई 4 कार्बन है तो 4 कार्बन ले लेंगे, एक कार्बन 2 कार्बन, सॉरी मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा, एक कार्बन हो गया हमारा, 2 कार्बन
3 कार्बन, 4 कार्बन, तो हमारा 4 कार्बन हो गया। देखिए कार्बन तो 4 को हो गया। हम इसमें क्या एल्कीन है यानी हमको डबल बॉन्ड कौन देना पड़ेगा। तो आप कहूँ चाहे तो यहाँ डबल बॉन्ड दीजिए, चाहे तो यहाँ डबल दीजिए, यानी सबसे लास्ट या शुरू में दिया जाता है। अभी एक बार जब भी आप डबल बॉन्ड दीजिएगा तो एक बार सिंगल बार दीजिएगा। तो एक बार डबल बॉन्ड देंगे तो मान लीजिए हम यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए, ठीक है, यहाँ दे दिए। तो इसको हम हाइड्रोजन डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्बन का 2 बॉन्ड है, यानी हम इसमें 2 हाइड्रोजन और जोड़ेंगे। इसमें 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। ये कार्बन देखिए 2 बॉन्ड इधर से है और 1 बॉन्ड इधर से, 3 बॉन्ड इसका है, इसमें खाली हम 1 हाइड्रोजन और जोड़ेंगे। ये कार्बन देखिए 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड इधर से हो गया, यानी 2 हाइड्रोजन इसमें जुटेगा। ये कार्बन का देखिए 1 बॉन्ड है, यानी इसमें 3 हाइड्रोजन जुटेगा। अब देखिए एकदम पूरा तरह से स्टेब्लिश ही है, एकदम पूरा संतुष्ट है। गिन लीजिए आप, 1 हाइड्रोजन यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, 1 2 3 4 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन। इस तरह क्या होगा, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, यानी इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम पढ़ेंगे ये हमारा एल्कीन हो गया। अब हम पढ़ेंगे एल्काइन के बारे में। एल्काइन क्या है, इसका प्रसंस्करण sp3 आपको पहले ही बता चुके हैं, sp2 होता है। तो एल्कीन है, इसका प्रसंस्करण sp2 होता है। और अब कंपाउंड में पूछे तो जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ बताइएगा sp2, और जहाँ सिंगल बॉन्ड sp3 बता दीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे क्या, एल्काइन के बारे में। क्या एल्काइन, हमने पढ़ लिया क्या, एल्केन पढ़ लिए, एल्कीन पढ़ लिए। हम पढ़ेंगे एल्काइन के बारे में कि एल्काइन क्या है। ये हमारा एल्काइन हो गया। इसका होता है क्या, CnH2n-2। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। जो हमारा एल्कीन है उसमें क्या, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब इसके लिए देखिए हम एग्जांपल लेंगे। ये हमारा मेन ये है, इसमें मेन ये रहता है और ये रहता है बाई-एन-ई। क्या, बाई-एन-ई। ये हमारा, अगर आपको ये सब क्लियर नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। और एक तो ये याद रखिएगा, इसको बोलते हैं रूट वर्ड। ये जरूर याद रखिएगा। वैल्यू पुट करने के लिए आपको पूछेगा हेक्सेन, ब्यूटेन, ऑक्टेट, पेंटेन, तो आपको बताना होगा कि हम कैसे नाम इसका लिखेंगे। तो मान लें ये सब एन का वैल्यू लेते हैं क्या, देखिएगा यहाँ से एन का वैल्यू 5 लेते हैं। क्या 5 लेते हैं, पुट कीजिए। क्या देते हैं, Cn, तो एन का वैल्यू कितना है 5। Cn एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू 5 है। फिर H है, क्या H है, H का वैल्यू H2 यहाँ पर ए है। देखिए कितना लिए हैं, 5 लिए हैं, 5। फिर माइनस कितना है, 2 है। क्या निकाल लीजिए कितना हो गया, C5, तब C5 है, ठीक है। H के 5 गुना 10, 10 में से 2 गया 8, यानी C5H8। अब इसका हम नाम कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। तो हमारा क्या है, ये एल्काइन ग्रुप का, यानी बाई-एन-ई। जब भी सब कुछ आपको एथाइन, मेथाइन, प्रोपाइन, ध्यान दीजिएगा। आयन, जब भी आयन आए तो समझिए क्या है कि CnH2n-2, यानी बाई-एन-ई। तो यहाँ देखिए कार्बन 5 को, इसमें देखेंगे 5 कार्बन कहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्बन यहाँ है। 5 के क्या पढ़ते हैं, पेंट पढ़ते हैं। 5 के लिए हम देखिए वहाँ पर पेंट लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे पेंट, लिखेंगे पेंट। अब देखते हैं ये कौन सा ग्रुप का है, तो कौन सा, बाई-एन-ई ग्रुप का है, यानी इसमें लगा देंगे क्या, बाई-एन-ई। तो क्या बन गया, पेंटेन बन गया, पेंटाइन बन गया, सॉरी पेंटाइन बन गया। अब हम दूसरा यहाँ पढ़ लेते हैं इसी पे। अब हम लेते हैं, मान लीजिए हम एन बराबर ले लिए 8। क्या, एन का वैल्यू क्या ले लिए, 8 ले लिए। एन का वैल्यू हम 8 ले लिए। तो अब क्या फॉर्मूला बनेगा देखते हैं। यहाँ से पुट कीजिए, C कितना है हमारा, C है Cn, इनकी जगह कितना है, 8 है। इनकी जगह 8 है। फिर क्या है, H है। फिर 2, फिर क्या 8 माइनस का 2। देखिए Cn, इनकी जगह 8, H2n, इनकी जगह 8 माइनस का 2। देखिए इसी फॉर्मूला को सेट कर दिया है। अब इसके से कैलकुलेशन कर देते हैं। क्या है, तो हमारा C हो गया 8, H कितना हो जाएगा, देखिए 8 दूना 10, 10 में से कितना जगह 2, तो क्या जगह 10 में से 2 गया था 8, 8 दूना 16, सॉरी 8 दूना 16, 16 में से माइनस 2 गया था 14। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा 14 आ गया था। देख लीजिए 8 दूना 16, 16 में से माइनस 2 गया 14, यानी देखिए दुगुना से 2 कम है। यहाँ क्या है, दुगुना से 2 घटा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 8 दून 16, 16 माइनस 2 यानी 14, दुगुना से 2 कम है। इसका नाम कैसे लिखते, देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे। यहाँ से देखते हैं 8 करने के लिए कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 करने के लिए क्या पढ़ते हैं, ऑक्ट पढ़ते हैं, ऑक्ट, OCT, ऑक्ट। तो पहले लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ऑक्ट लिख देंगे, ऑक्ट लिख देंगे। अब देखते हैं कौन सा ग्रुप का है, तुम्हारा क्या है, बाई-एन-ई ग्रुप का है। तो क्या लिख देंगे, बाई-एन-ई, तुम्हारा क्या बन गया, ऑक्टाइन बन गया। क्या, ऑक्टाइन।
इसका प्रसंस्करण sp होता है, ध्यान रखिएगा क्या होता है, इसका प्रसंस्करण sp होता है। sp सिंगल बॉन्ड का sp3, डबल बॉन्ड का sp2 और ट्रिपल बॉन्ड है उसका sp होता है। यानी देखिए इसमें हम ट्रिक बताएंगे ना प्रसंस्करण याद रखने का, वेरी सिंपल ट्रिक है। हम देखिएगा अच्छा सूत्र बनाते हैं। जो हमारा ये है आया फॉर्मूला जो आया उसको मान लीजिए कितना है, हम एक बार 6 लिए थे, यानी हम ए बराबर 6 लेते तो क्या फॉर्मूला आएगा, तो आ जाएगा C6H10 आ जाएगा। 6 दूनी 12, 12 में से 2 गया 10। और इसका हम सच्चा सूत्र बनाते हैं। सच्चा सूत्र कैसे बनता है, मान लीजिए कार्बन पहले लिख देंगे 6 को है, 6 कार्बन पा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। हम पहले से हमें सिंगल बॉन्ड दे देते हैं, सिंगल बॉन्ड। अब इसमें होता है कि जब भी आप ट्रिपल बॉन्ड दीजिएगा, क्या ट्रिपल बॉन्ड, तो एक बार दीजिएगा, क्या एक बार, क्या एक बार, वो भी एक तरफ। जब भी आप ट्रिपल बॉन्ड दीजिएगा तो चाहे तो इस साइड दीजिएगा, चाहे तो बीच में आप नहीं दे सकते। जब आप बीच में दीजिएगा ट्रिपल बॉन्ड तो आपका कंपाउंड का नेमिंग गलत हो जाएगा, क्योंकि हम अभी सिंपल पढ़ रहे हैं, इसलिए आप बीच में नहीं दे सकते। आपको आगे सिखाएंगे कि बीच में भी दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। तो पहले हम किनारे में चाहे तो अभी इस साइड दे सकते हैं, नहीं तो इस साइड दे सकते हैं, तो हम इस साइड देते हैं। चलिए मान लीजिए हमें इस साइड दे दिए ट्रिपल बॉन्ड, क्या इस साइड दे दिए ट्रिपल बॉन्ड दे दिए, तो हम ऐसे अब हाइड्रोजन पुट करें, कितना हाइड्रोजन पुट होगा, तो देखिए यहाँ से इसका कार्बन का एक बॉन्ड है, यानी 3 हाइड्रोजन इसको चाहिए, तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं हम, क्या 3 हाइड्रोजन। इसका 2 बॉन्ड है, यानी 2 हाइड्रोजन इधर लगा देते हैं। देखिएगा ध्यान से आप देखिएगा, इसका भी 2 है, जैसे 2 हाइड्रोजन दे दिए, इसका भी 2 है, जैसे हम 2 हाइड्रोजन दे दिए। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, जो ई हमारा कार्बन है, ई कार्बन इसका 3 बॉन्ड है, और इधर से इसका 1 बॉन्ड है, 3 1 4 बॉन्ड हो चुका है। और कार्बन का हमारे 4 ही बॉन्ड होता है, इसलिए यह पूरा कंप्लीट हो चुका है। और इसका देखते हैं, जो ये हमारा कार्बन का 3 बॉन्ड है, इधर से कोई बॉन्ड नहीं है, यानी 1 बॉन्ड इसका हमारा बचा हुआ है। तो हम इसमें 4 बॉन्ड पूरा करेंगे, क्या 1 हाइड्रोजन हम इसमें और जोड़ देंगे। अब कैलकुलेशन करते हैं इसमें कितना हाइड्रोजन है, क्योंकि हम भी नहीं जानते कि इसमें कितना हाइड्रोजन लगा है, लेकिन इस सूत्र पर आना चाहिए क्योंकि हम इसी का स्ट्रक्चर बनाया है। तो कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 10। देखिए हाइड्रोजन 10 को, कार्बन के 1 2 3 4 5 6। अब जैसे आपको कोई पूछ दिया कि इस कार्बन का प्रसंस्करण कितना होगा, कि इस कार्बन का, जैसे ई कार्बन है, इसमें बहुत सारे कार्बन है, 6 कार्बन है, तो ये कार्बन को पूछ देगा। मान लीजिए हम ई कार्बन को पूछे कि इसका प्रसंस्करण किस पे होगा, तो ये हमारा कार्बन है, इस चारों पर से क्या सिंगल बॉन्ड है, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड। तो हम आपको बताया है कि जब भी सिंगल बॉन्ड है उसका प्रसंस्करण sp3 होता है, एंड इस कार्बन का प्रसंस्करण sp3 हो जाएगा। देखिए जो हमारा एल्काइन है उसका sp होता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए। जब आपसे पूछा कि एल्काइन है क्या, तो बोलिएगा sp ही बोलिएगा। जब आपको पूछे कंपाउंड में तब उसको बताइएगा। अब देखिए इस कार्बन का देखेंगे तो ये कार्बन क्या है, इधर सिंगल ट्रिपल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है। तो बस अगर आपको कार्बन चाहे इधर से रहे चाहे इधर से रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो उसका प्रसंस्करण sp हो जाएगा। तो इस कार्बन का प्रसंस्करण sp होगा, क्योंकि देखिए ये भी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। भले 2 बॉन्ड से भी रहेगा ना डबल बॉन्ड से, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित रहेगा तो हम उसका sp बोलेंगे। तो ये हमारा क्या स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए हम ट्रिक आपको बताते हैं कि प्रसंस्करण कैसे याद रखते हैं। हम आपको ट्रिक बताएंगे, आप प्रसंस्करण याद करने का ट्रिक। जैसे देखिए सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए होता है sp3 होता है प्रसंस्करण। डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, sp2 होता है। और हमारे ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है, sp होता है। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, हमारा देखिए बॉन्ड 1 था तो यहाँ p3 था, जब बॉन्ड 2 हुआ तो p2 हो गया, जब बॉन्ड 3 हुआ तो p1 हो गया। यानी देखिए जब बॉन्ड यहाँ से बढ़ रहा है तो p का वैल्यू घट रहा है, यानी बॉन्ड यहाँ 2 हुआ तो p2 हो गया, जब बॉन्ड 3 हुआ तो p1 हो गया। यानी अभी यही ध्यान, जब बोले सिंगल तो p पूरा बोलना है, जब बोले डबल यानी p डबल तो इधर भी p डबल, जब बोले p3 पर तो p यहाँ से एक भी नहीं बोला। यानी जब भी बॉन्ड की संख्या बढ़ रहा है तो p की संख्या घट रहा है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं प्रसंस्करण का। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, क्या एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया और एल्केन हो गया। तो हम अब आपको जो हमारा आज का लेक्चर है यहीं तक रहेगा। तो हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लेक्चर में देखते हैं तो